मशहूर टिकटॉकर हीरा राज के बड़े भाई को कातिल की ऐसी कौन सी राज का पता चल गया था जो कातिल ने बदला लेने के लिए छोटे भाई की बेदर्दी से जान ले ली। उस वक्त पहुंचा था जब लड़ाई ऑलरेडी हो रही थी। गोली किसने चलाई थी? मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, ना मेरी ऐसी कोई नीयत। 222 राइफल के साथ आके फायरिंग की। इसकी फायरिंग के नतीजे में अब्दुल्ला जो है वो इंजर्ड हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ और बाद में उसकी डेथ हो गई। क्या नाम है आपका? जी बिलाल। बिलाल, मुझे ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरह अब्दुल्ला को मार दिया गया? जी मुझे सुबह घर से इत्तला मिली कि घर में कुछ नामालूम अफराद घुस गए हैं तो 15 चलाई जाए। मैंने अपने फ़ोन से 15 को इत्तला की और रास्ते में निकला। रास्ते में अंकल मेरे ये साथ है, ये वॉक कर रहे थे उधर गार्डन में, इनको साथ लिया। साथ लेके तो अपने इधर वाल साहब के घर की तरफ आया तो कुछ लोग भाग रहे थे और मेरे वाल साहब ज़ख्मी खड़े हुए थे घर के दरवाजे पे। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जी उसके लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मेरा गला ख़राब है, ऊंची नहीं मेरे से बोला जा रहा। आप लोग कितने लोग थे और आपके घर में अब्दुल्ला क्या आपके घर में आया था? जी वो लोग सारे मेरे वाले साहब के घर में आए हुए थे। किस लिए आए थे? इल्म नहीं, मैं साथ नहीं रहता, मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, आपके वो मोहल्लेदार थे ना, एक ही मोहल्ले में आप लोग रहते हैं? जी मेरे वाले साहब के घर के पास वो रहते हैं, मैं वहाँ नहीं, वहाँ का रिहायशी नहीं हूँ। अच्छा, टोटल कितने लोग थे? 2 लोग आए थे जी। अच्छा, 2 लोग आए थे। आपका मामला था उसके भाई के साथ, भाई को मारना चाहते थे, भाई को बोला भी था कि तुम जो है सुबह तक नहीं बचोगे, लेकिन इनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ अब्दुल्ला सामने आ गया और आपने उसको गोली मार दी। जी मैंने किसी को नहीं कहा जी मैं मारना चाहता हूँ, ना मैंने किसी से लड़ाई की है, ना मैं वहाँ का रिहायशी हूँ जी, और ना ही मेरी इस तरह की किसी किस्म की किसी से कोई बात हुई है। अच्छा, और ये भी सुनने में आया है कि आप कुछ अनलीगल काम करते थे जिसकी वजह से आप बच्चों को नशे पे लगाते थे, और जब अब्दुल्ला के बड़े भाई ने आपकी बात मानने से इनकार किया है तो फिर आपने जो है उसको टारगेट किया, उसको मारना चाहा, लेकिन गलती से अब्दुल्ला आगे आ गया। आई डोंट डू एनीथिंग इनलीगल और नॉर इफ़ देर इज़ एनीथिंग यू शुड फाइंड द प्रूफ। ठीक है, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई लिव फार फ्रॉम माई फादर और आई हैव डन नथिंग रॉन्ग इन माई पास्ट लाइफ, इट कैन बी प्रूव्ड। लेकिन अगर वीडियो देखी जाए तो उसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि अब्दुल्ला ने आपके घर में वो दाखिल ही नहीं हुआ। जी इसके बारे में इल्म नहीं है, उस वक्त जो भी हुआ वेरी अनफॉर्चुनेट, इट वाजंट सपोज टू हैपन, बट आई एम अशेम्ड फॉर इट एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला को गोली लगी है आप लोग फटाफट वहाँ से भागे हैं, वीडियो भी वायरल हुई है आपकी जिसमें आप कह रहे कि देख लेंगे एक और भी शख्स मौजूद है वहाँ पे। जी मैंने आपको बताया मैं यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, मैं इवन इनके आप उस दिन वहाँ पे मौजूद थे? इनके नाम तक नहीं जानता, वो कहाँ रहते हैं क्या हैं, मैं नाम तक नहीं जानता था, मैं किसी को नहीं जानता। इससे पहले मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं है और ना मेरी कभी किसी से मुलाकात हुई है, ना मैंने किसी को थ्रेट किया। देखिए ना, जिस दिन ये लड़ाई हुई है आप उस दिन वहाँ पे मौजूद थे? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ उस वक्त पहुँचा था जब लड़ाई हो रही थी, ऑलरेडी हो रही थी। गोली किसने चलाई थी? जी ऑलरेडी हो रही थी वहाँ पे, मैंने आपको बताया मैं उस वक्त वहाँ पर पहुँचा था सिर्फ। मैं अपने वाले साहब को मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, मेरा सवाल सिंपल है कि गोली किसने चलाई थी? जी वो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी सर को। जी मुझे तो बताएं ना कि मुझे भी पता चले कि गोली किसने चलाई थी। मैंने आपको बताया है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और शर्मिंदा हूँ, इट वाजंट सपोज टू हैपन। वो जो वेपन है आपने कहाँ से लिया था, क्या उसके आपके पास कागजात मौजूद थे? जी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत कम घर हैं और वो मैंने अपनी हिफाजत के लिए लिया था अनफॉर्चुनेटली, और मैं उसके कागजात बनवाने की कोशिश कर रहा था। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, ना मेरी ऐसी कोई नीयत थी, ना मैंने किसी को मारने के लिए वो चलाई थी। ठीक है, गोली तो चलाई थी ना? जी बता चुका। कितनी गोलियां चलाई थी? जी इल्म नहीं है। यहाँ पे मेरे पास अल्फाज नहीं है, एक इंसान जिसका कोई कसूर भी नहीं था उसको मार दिया जाता है। और जब मैंने अब्दुल्ला की फ़ैमिली से बात की तो उसकी वालदा का कहना था कि अब्दुल्ला के जो बड़े भाई हैं उसको गलत कामों पे लगाने वाले ये लोग हैं। जब
उसने मना किया है इनका कोई काम करने से, तो उन्होंने बोला था कि हम आपको मार देंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ अब्दुल्ला सामने आ गया और उसको फायर लगा और उसके मौके पे ही जो है वो बेचारा गिर गया। उसकी वालदा रोती रही, सब लोग ये तमाशा देखते रहे, लेकिन ये लोग आगे नहीं बढ़े और अब ये कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा। नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर रियासा मेसद मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वाक़े की असल हक़ाइक़ है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा अब तक तफ्तीश में क्या सामने आ चुका है? इसमें मैडम तफ्तीश में ये सामने आया कि ये जो बिलाल मुलज़म है, मेरा मेन मुलज़म, इसने 222 राइफ़ल के साथ आके फायरिंग की। इसकी फायरिंग के नतीजे में अब्दुल्ला जो है वो इंजर्ड हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ और बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ये मेरा मेन मुलज़म है, इसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है और इसका जो वेपन ऑफ ऑफेंस है हमने रिकवर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मज़ीद तफ्तीश हमारी जारी है, इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके फाइनलाइज़ करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इसको अच्छा केस तैयार करके कोर्ट में पेश करेंगे। जैसे कि जो मकतूल है उनकी वालदा का कहना है कि ये जो कातिल है इसने ज़बरदस्ती जो है मेरे बच्चे को पहले गलत काम पे लगाया, कुछ अनलीगल काम करते थे। तो क्या ये आपके इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है? ये जो मेन मुलज़म है ना मैडम बिलाल, इसका बड़ा भाई है आसिफ। आसिफ जो है ना, आसिफ और मकतूल का बड़ा भाई हबीब, इनकी आपस में दोस्ती है, वो नशा वगैरह करते हैं मिल के दोनों। तो उस लिहाज से उनका मौक़िफ़ इस हद तक दुरुस्त है मुदैया का कि इन लोगों में किसी ने इस काम पे लगाया था हबीब को। जो इस मुलज़म बिलाल का वालिद है यासिन, कारी यासिन के घर में पहले इनकी तल्ख़ कलामी हुई है दोनों फ़रीक़ैन की। तो वहाँ पे कारी यासिन ने अपने इसी बेटे अब्दुल्ला को फ़ोन करके बुलाया, अकॉर्डिंगली ये आया तो इसने फायरिंग करके अब्दुल्ला को कत्ल किया। वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हो चुका है, कत्ल तो साबित है, ये इरादतन इन्होंने कत्ल किया है तो इसकी सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह इनको। और जो वेपन इन्होंने इस्तेमाल किया वो कह रहे हैं कि उसके कागजात भी नहीं थे मेरे पास। इलीगल वेपन था, उसके लिए अलग से मैंने FIR काटी है, वो रिकवर हो चुका है। उसकी जो नाजायज़ असले की FIR अलग हमने वो काटी है उसके लिहाज से। उसके वाकई वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लाइसेंस वगैरह, तो उसकी हमने अलग से कार्रवाई की है।